नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। करणपुर विधानसभा सीट के लिए चुनाव प्रचार थमा, 5 जनवरी को होगा मतदान। विकसित भारत संकल्प यात्रा राज्य के 5000 से अधिक ग्राम पंचायतों में पहुंची। शहरों में 317 शिविर आयोजित। राज्य में कड़ाके की ठंड और कोहरे के कारण जनजीवन प्रभावित। आने वाले 2-3 दिन रहेगा असर। और 67वीं राष्ट्रीय विद्यालय कबड्डी प्रतियोगिता आज से शुरू। 27 राज्यों के खिलाड़ियों में होगा मुकाबला। समाचारों के साथ मैं अब्दुल हनीफ और अब समाचार विस्तार से। करणपुर विधानसभा सीट पर विधानसभा चुनाव के लिए आज चुनाव प्रचार समाप्त हो गया है। ऐसे में सभी पार्टियों के दिग्गज नेताओं का जमावड़ा रहा। श्री करणपुर विधानसभा सीट पर मतदान 5 जनवरी को होगा, जबकि मतगणना 8 जनवरी को होगी। इसी कड़ी में आज पंजाब के सीएम भगवंत मान ने करणपुर में रोड शो किया। भाजपा और कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं ने भी आज चुनाव प्रचार किया। श्रीगंगानगर से हमारे संवाददाता ने बताया कि 5 जनवरी को होने वाले मतदान के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 5 जनवरी को होने वाले मतदान के लिए 8 महिला पोलिंग बूथ, 8 दिव्यांग बूथ और आदर्श मतदान बूथ सहित कुल 249 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं, जहां 2,40,826 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगे। इसमें 1,25,850 पुरुष, 1,14,966 महिलाएं और 10 अन्य मतदाता हैं। शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न करवाने के लिए बुधवार सुबह जिला मुख्यालय के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महाविद्यालय से मतदान दलों को रवाना किया जाएगा। मतगणना 8 जनवरी को जिला मुख्यालय के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महाविद्यालय में होगी। जितेंद्र शर्मा, आकाशवाणी समाचार, श्रीगंगानगर। राजस्थान में विकसित भारत संकल्प यात्रा कुल 11,226 में से 5,000 से ज्यादा ग्राम पंचायतों को कवर कर चुकी है। साथ ही शहरों में भी 317 शिविर आयोजित किए जा चुके हैं। केंद्र सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देने के साथ कई योजनाओं के लिए शिविरों में ही पंजीकरण किया जा रहा है। एक रिपोर्ट। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत आयोजित किए जा रहे शिविरों में अब तक लाखों लोगों ने भाग लेकर विकसित भारत का संकल्प लिया है। इन शिविरों में हजारों लोगों ने विभिन्न योजनाओं का लाभ लेने के लिए पंजीकरण कराया है। साथ ही लोगों की स्वास्थ्य जांच भी की जा रही है। यात्रा के दौरान लोगों के सामने ड्रोन से खेतों में कीटनाशक और तरल उर्वरकों का छिड़काव किया जा रहा है, जो विशेष आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। शिविरों में केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के लाभार्थी भी पहुंच रहे हैं। यह यात्रा न केवल विभिन्न योजनाओं के बारे में जागरूकता विकसित करने का माध्यम बन रही है, बल्कि यह राष्ट्र को विकसित बनाने के संकल्प में आम जनता को भागीदार बनाने के लिए प्रेरित भी कर रही है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। वहीं प्रदेश में आज विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत कई स्थानों पर शिविर लगाए गए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बूंदी जिले के बल्लोप में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर में केंद्र सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों से संवाद किया। उन्होंने कहा कि यह यात्रा सरकारी योजनाओं को गांव ढाणी तक पहुंचाकर सामाजिक आर्थिक बदलाव लाने का काम कर रही है। बालोतरा जिले के गिड़ा में लगाए गए शिविर का केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने अवलोकन किया। इस अवसर पर श्री चौधरी ने शिविर में बड़ी संख्या में मौजूद लोगों को विकसित भारत की शपथ दिलाई और महिलाओं को उज्ज्वला गैस कनेक्शन भी प्रदान किए। भीलवाड़ा के चंद्रशेखर आजाद नगर में लगाए गए शिविर के दौरान 18 प्रकार के कारीगरों शिल्पकारों को पहली बार प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना से सीधा लाभ दिलाया गया। वहीं गड़ोलिया समाज के पात्र लोगों को विश्वकर्मा योजना का लाभ दिलाने के लिए उनका पंजीकरण किया गया। चूरू जिले के गांव आसलखेड़ी और खिवासर में आज विकसित भारत संकल्प यात्रा पहुंची। ग्रामीणों ने फूलों की वर्षा कर यात्रा का स्वागत किया। हनुमानगढ़ जिला कलेक्टर रुक्मणी रियार ने बताया कि जिले में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत
हनुमानगढ़ विधानसभा क्षेत्र के श्रीनगर और रामसरा नारायण ग्राम पंचायत में आयोजित शिविरों में ग्रामीणों के साथ सरपंच और स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने भी अपनी सहभागिता दिखाई। दौसा जिले के बांदीकुई नगर पालिका में आयोजित शिविर में लाभार्थी गब्बर सिंह बैरवा ने प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत पक्का घर प्राप्त होने पर अपने अनुभव साझा किए। मेरा नाम गब्बर सिंह बैरवा है। मैं बांदीकुई से रहने वाला हूँ, वार्ड नंबर 21 से। तो मैं पहले पुराने मकान में जो टीन सेट थी उसमें रहता था। अब मुझे पता लगा कि प्रधानमंत्री आवास योजना से कुछ पैसे मिल रहे हैं, इसलिए मैंने योजना में आवेदन किया और उस आवेदन से मुझे प्रधानमंत्री आवास योजना से पैसे मिले। ये मकान तैयार किया है और मैं अपने परिवार के साथ में बहुत खुश हुई इस मकान में। प्रधानमंत्री जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। असम से आए 12 सदस्यीय पत्रकार दल ने आज बाड़मेर जिले में विकास कार्यों का अवलोकन किया। दल ने केंद्र सरकार की ओर से आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविरों के लाभार्थियों से भी मुलाकात की। उन्होंने जिला कलेक्टर से बाड़मेर में कराए गए विकास कार्यों के बारे में विस्तार से जानकारी ली। यह दल 7 जनवरी तक राजस्थान के दौरे पर रहेगा। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के केंद्रीय संचार ब्यूरो जयपुर की ओर से आज गंगापुर सिटी में जन कल्याणकारी योजनाओं पर आधारित विकसित भारत संकल्पित भारत मीडिया प्रदर्शनी की शुरुआत हुई। 3 दिन चलने वाली इस प्रदर्शनी का उद्घाटन टोंक सवाई माधोपुर सांसद सुखबीर सिंह जोनापुरिया ने किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने विगत 9 साल में महिलाओं, किसानों, मजदूरों और गरीबों के कल्याण के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं लागू की है, जिससे बड़ी संख्या में लोगों को फायदा हो रहा है। उन्होंने विभिन्न विभागों के अधिकारियों, कर्मचारियों से अधिक पात्र लोगों को इन योजनाओं का लाभ दिलवाने का आह्वान किया है। केंद्रीय संचार ब्यूरो के संयुक्त निदेशक राम खिलाड़ी मीणा ने बताया कि प्रदेश में इस तरह की 20 प्रदर्शनियों का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस प्रदर्शनी में केंद्र सरकार की सभी जनकल्याणकारी योजनाओं से संबंधित जानकारी विभिन्न पैनलों के माध्यम से दर्शाई गई है। प्रदर्शनी के उद्घाटन सत्र में जिले की विभिन्न ग्राम पंचायतों के सरपंच, जनप्रतिनिधि और राजीविका स्वयं सहायता समूहों की महिलाएं भी शामिल हुई। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचारों में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जयपुर के जोरावर सिंह गेट स्थित राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान मानद विश्वविद्यालय में आज सामूहिक सूर्य नमस्कार कार्यक्रम आयोजित किया गया। आयुष मंत्रालय भारत सरकार की पहल पर 1 जनवरी को गुजरात में सामूहिक सूर्य नमस्कार कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया था। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर संजीव शर्मा ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य योग के माध्यम से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को लेकर लोगों के अंदर जागरूकता पैदा करना है। सामूहिक सूर्य नमस्कार कार्यक्रम के माध्यम से विश्व को यह संदेश है कि अगर शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य सही रखना है तो उसके लिए योग और आयुर्वेद बहुत महत्वपूर्ण है, जिसका हमें पालन करना होगा। उन्होंने कहा कि आज अंतर्राष्ट्रीय शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर यह आयोजन बहुत सार्थक हो जाता है। कार्यक्रम में 200 से अधिक छात्रों और कर्मचारियों ने सूर्य नमस्कार किया। भारतीय न्याय संहिता के तहत हिट एंड रन के मामलों में नए प्रावधान को लेकर सरकार और ट्रांसपोर्टर के बीच बनी सहमति के बाद प्रदेश में बसों और ट्रकों की आवाजाही शुरू हो गई है। राज्य में भी हड़ताल समाप्ति की घोषणा के बाद आज से प्रदेश की प्रमुख मंडियों में ट्रकों का पहुंचना शुरू हो गया है। वहीं पेट्रोल पंपों पर भी ऑयल की सप्लाई कल देर रात से शुरू हो गई। राज्य में कड़ाके की ठंड और कोहरे के कारण जनजीवन पर असर पड़ा है। आज कई जिलों में रात के साथ साथ दिन में भी शीत का असर देखा गया। भरतपुर, अलवर, भीलवाड़ा, बूंदी, दौसा, धौलपुर, झुंझुनू, करौली, कोटा, हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर में शीत दिन के साथ कई स्थानों पर कोहरे का असर रहा। कोहरे के कारण राजमार्गों पर यातायात धीमा रहा। चूरू से हमारे संवाददाता ने बताया कि वहां कड़ाके की ठंड के कारण लोगों को दिन में अलाव का सहारा लेते हुए देखा जा रहा है। चूरू में कड़ाके की ठंड का असर बढ़ता जा रहा है। ठंडी हवाएं चल रही है। सुबह कोहरा छाया रहने से आम जन जीवन पूरी तरह से प्रभावित हुआ। तापमान लगातार नीचे जा रहा है। लोग जगह जगह अलाव तापते नजर आ रहे हैं।
आज कड़ाके की ठंड के चलते मुख्य बाजार देरी से खुला। ठंड का असर गाँव में भी देखने को मिला है। गाँव से शहर में आने वाले दैनिक मजदूर आज काफी कम आए, जिससे भवन निर्माण करने वाले लोगों को काफी समस्या हुई। हालांकि दोपहर को धूप खिली, परंतु शीतलहर के सामने वे बेअसर रही। इस कड़ाके की ठंड से पशु पक्षी भी खासे प्रभावित हो रहे हैं। जिले के ताल छापर कृष्ण मृग अभयारण्य में काले हिरणों के झुंड को कंप कपाते हुए देखा गया। ठंड से लोगों के हाल बेहाल हो रहे हैं। श्रवण शर्मा, आकाशवाणी समाचार, चूरू। सीकर जिले में शीतलहर का असर रहा। यहां न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके अलावा सिरोही में 3.9, अलवर में 4, बीकानेर में 4.2, फलौदी में 4.4 तथा करौली में रात का पारा 5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। दिन का तापमान भी कुछ स्थानों पर गिरकर 15 डिग्री से नीचे आ गया है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में चल रहे घने कोहरे और शीत दिन की परिस्थितियां आगामी 2-3 दिन और जारी रहने की संभावना है। एक नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से 7 से 9 जनवरी के दौरान राज्य में कहीं कहीं मावठ होने की संभावना है। जयपुर के सवाई मानसिंह इंडोर स्टेडियम में आज से 67वीं राष्ट्रीय विद्यालय कबड्डी प्रतियोगिता शुरू हुई। प्रतियोगिता का शुभारंभ उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने किया। उद्घाटन के अवसर पर दिया कुमारी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई उदयमान खेल प्रतिभा योजना, फिट इंडिया कार्यक्रम, खेलो इंडिया विशेष खेल योजना, ओलंपिक पोडियम योजना जैसी कई योजनाओं से प्रतिभावान खिलाड़ियों को खेलों का महामंच मिला है। उनके प्रयासों से देश प्रदेश के युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिल रहा है। प्रतियोगिता में 27 राज्यों के खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। हनुमानगढ़ में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से आज कोर्ट परिसर में शहरी मनरेगा महिला श्रमिकों के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव धनपत माली ने मनरेगा में काम करने वाली महिला श्रमिकों को उनके अधिकारों, नारी शिक्षा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कन्या भ्रूण हत्या जैसे आदि विषयों पर अपने विचार रखे। भरतपुर में भी विधिक साक्षरता शिविर लगाया गया। शिविर में लैंगिक अपराध, घरेलू हिंसा आदि कानूनों की निशुल्क जानकारी दी गई। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने आज श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड के मामले में राज्य में 15 और हरियाणा में 16 स्थानों पर छापेमारी की। एनआईए की कई घंटे चली जांच में कुछ पुख्ता सबूत भी मिले हैं। फिलहाल आधिकारिक रूप से इस कार्रवाई को लेकर एनआईए ने कोई बयान जारी नहीं किया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। करणपुर विधानसभा सीट के लिए चुनाव प्रचार थम गया है। 5 जनवरी को मतदान होगा। विकसित भारत संकल्प यात्रा राज्य के 5000 से अधिक ग्राम पंचायतों में पहुंच चुकी है। शहरों में 317 शिविर आयोजित किए जा चुके हैं। राज्य में कड़ाकी ठंड और कोहरे के कारण जनजीवन प्रभावित हो रहा है। आने वाले 2-3 दिन इसका असर जारी रहेगा। और 67वीं राष्ट्रीय विद्यालय कबड्डी प्रतियोगिता आज से शुरू हुई। 27 राज्यों के खिलाड़ियों में मुकाबला होगा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।